यहाँ पर हम लोग जो पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिमिलरिटी के साथ हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिमिलरिटी के साथ कॉन्ग्रुएंसी को भूल नहीं सकते। कॉन्ग्रुएंसी को हमको भूलना नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी को याद रखना है आपको। कॉन्ग्रुएंसी के बगैर आपका सिमिलरिटी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के साथ ही हम लोग सिमिलरिटी का काम कर पाते हैं। ठीक, तो सिमिलरिटी की जो हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में जानिए, ठीक है, सिमिलर फिगर्स के बारे में जानिए। उसके बाद ही जो हम लोगों का सिलेबस में है ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोगों को किसके बारे में जानकारी करना है? कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर्स। तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स, कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं? कोई डिफाइन कर सकता है? कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या कह सकते हैं? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। क्या बात करते हैं? टू फिगर्स आर said to be congruent if their shape and size both are equal. Or you can say that two figures overlap with each other. Overlap with each other. क्या हो जाना चाहिए? ओवरलैप कर जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम लोग ओवरलैप की बात कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो बुक्स हैं, ठीक है, ये दो बुक्स हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, दो बुक्स हैं। दोनों बुक्स को अगर हमने इसके ऊपर ऐसे रख दिया तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं रखोगे बुक्स को, कि आप ऐसे ही कर दोगे। ऐसे बुक रखोगे तब ये ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग के साथ देखना है, तो ओवरलैप के लिए हमको इसको रोटेट करना है और फिर ऐसे देखना है। तो ओवरलैप का मतलब ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि बैक वाली जो बुक है वो नहीं दिख रही। फिर हमने इसको ऐसे टर्न बैक किया और फिर देखा कि ये फ्रंट वाली दिख रही और फिर बैक वाली नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या कहेंगे? दीज टू फिगर्स आर ओवरलैप टू ईच अदर। इसका मतलब ये होगा कि ऐसे दो फिगर्स क्या हो गए? ओवरलैप कर। तो ये हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स ऐसे होते हैं जिसकी क्या होनी चाहिए? आपका शेप और साइज, दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक, शेप भी बराबर होना चाहिए, शेप एक जैसा होना चाहिए और साइज भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं। नोट करते चलिए आपको। नेक्स्ट है आपका सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स क्या कहेंगे? टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। टू फिगर्स are said to be similar if
where shape is same but not size, then बस इतना ही ध्यान रखिए। Two figures are said to be similar if their shape is same but not size. Size कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो, अगर बराबर हो भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स की बात हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या है, बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बाद हम लोग चलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, कर दे इसको इरेज। यस सर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनका क्या हो, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। all corresponding sides and all corresponding angles are equal, then the triangle is said to be the congruent. तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो इसको सिस्टमैटिक वे में अगर हम बात करें तो two triangles are said to be congruent only when their all corresponding sides and all corresponding angles are equal, then the two triangles are said to be congruent. समझ में आ रहा है कि नहीं? Two triangles whose all corresponding sides and corresponding angles are equal, then the two triangles are said to be congruent triangles. ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो लिख लीजिए two triangles whose corresponding sides are equal and their corresponding angles are said to be congruent triangles. समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होंगे? दो ट्रायंगल्स ऐसे हो जिसका क्या करस्पॉन्डिंग क्या हो, साइड्स इक्वल हो और क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो, इक्वल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यस सर। two triangles whose corresponding sides, ध्यान रखिए, corresponding sides और corresponding angles दोनों इक्वल होंगे तभी क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, कोई डाउट? नो सर। No, sir. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल।
सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? फिर से सुन लीजिए, क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो ट्रायंगल्स जिसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, या उसी को हम लोग दूसरे सेंस में कहें तो उसका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो बराबर होना चाहिए, ठीक है? और जितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो टू ट्रायंगल्स whose corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal are said to be the similar triangles. इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? टू ट्रायंगल्स whose corresponding sides are proportional. या हम लोग इसी को क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? रेशियो आर इक्वल, ratios are equal. Two triangles whose corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal are called as similar triangles. क्या कहलाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगे? टू ट्रायंगल्स whose corresponding क्या है? साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसको हम लोग दूसरे सेंस में कहें कि इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। एंड देयर corresponding angles are equal and their corresponding angles must be equal, then the two triangles are said to be the similar triangles. Is it clear to everyone? Yes, sir.